Hello everyone, welcome to the Education Planet. Today we will talk about inserting hyperlinks, यानी हम एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से या दूसरी वेबसाइट से या किसी और फाइल से हम कैसे लिंक करें. सो लेट्स बिगिन. सो जैसा कि हम यहाँ पर हाइपर लिंकिंग की बात करें यानी लिंकिंग द वेब पेजेस. सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिंकिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द इंटरनल लिंकिंग, सेकंड वन इज द एक्सटर्नल लिंकिंग. इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है कि अगर किसी वेब पेज के एक सेक्शन को हम दूसरे सेक्शन से हाइपरलिंक कर दें, यहाँ पर सपोज एक सेक्शन है, यहाँ पर सेकंड सेक्शन है, मैंने इसको हाइपरलिंक कर दिया, यानी इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम क्या हुए स्क्रॉल होकर के इस वाले सेक्शन पे आ जाएं. मीन्स वेब पेज हमारा क्या है सेम है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस को, अलग अलग सेक्शन को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हाइपरलिंक कर दिया. इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग. लेट्स सी. सो यहाँ पर मैंने एक डेमो वेबसाइट ले रखी है, कलरली एक टेम्पलेट ले रखा है. यहाँ पर इसमें क्या है, हमारे पास में यहाँ पर हाइपरलिंक्स हैं. दीज आर द हाइपरलिंक्स. अगर इस हाइपरलिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, इन द सेम वेब पेज आई हैव स्क्रॉल टू सम अदर लोकेशन. अगर मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ, सेम वेब पेज आई हैव स्क्रॉल टू सम, मीन्स द वेब पेज इट इज सेम, लेकिन अलग अलग सेक्शंस के मैंने क्या कर रखे हैं यहाँ पर हाइपरलिंकिंग कर रखे हैं. मींस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सेम वेब पेज. इफ इट इज हाइपरलिंक देन इट इज कॉल्ड इंटरनल हाइपरलिंक. नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल हाइपरलिंक. एक्सटर्नल हाइपरलिंक क्या होता है, जब हम सपोज ये हमारा एक वेब पेज है, यहाँ पर हमारे पास में कुछ हाइपरलिंक्स हमने यहाँ पर दे रखे हैं, लिंक्स हैं. सपोज मैं इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर किसी और वेब पेज के ऊपर जंप कर जाता है. दिस इज अ डिफरेंट वेब पेज. ये एक अलग वेब पेज हमारे पास में खुल करके सामने आ जाता है. सपोज मैंने इस वाले हाइपरलिंक पे क्लिक किया, हो सकता है ये कोई दूसरी वेबसाइट खुल करके सामने आ जाए. मींस दीज आर द फ्रेजेस और द इमेजेस व्हिच आर हाइपरलिंक टू सम अदर वेब पेज. या तो किसी दूसरे वेब पेज से कनेक्टेड है या फिर किसी दूसरी हमारे वेबसाइट से कनेक्टेड है. सो इस तरह की हाइपरलिंक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग. लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो दिस इज अ वेबसाइट. यहाँ पर हमारे पास में कुछ हाइपरलिंक्स हैं, ये हाइपरलिंक्स है सारे. क्लियर. अगर मैं किसी दूसरे लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं, आई विल जंप टू सम अदर वेब पेज. यहाँ पर दूसरा वेब पेज आ गया है. अगर मैं सपोज क्लास मूवी पे क्लिक करता हूं, आई विल जंप टू सम अदर वेबसाइट. यहाँ पर वेबसाइट ही चेंज हो गई है. यू कैन सी द एड्रेस. क्लियर. इन दिस वे वी कैन hyperlink a word or a phrase to some other web page or some other website. That is called external linking. नाउ अगर हमको किसी भी तरह की लिंकिंग करनी है, चाहे एक्सटर्नल करनी है या इंटरनल करनी है, दोनों ही तरह की लिंकिंग के लिए हमारे पास में यहाँ पर कौन सा टैग होता है, एक ए टैग होता है जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग. क्लियर. ए टैग से हम इंटरनल लिंक हाइपर लिंकिंग भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल हाइपर लिंकिंग भी कर सकते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल हाइपर लिंकिंग टुडे. क्लियर. सो एक्सटर्नल हाइपर लिंकिंग ऑल्सो वी आर यूजिंग द ए टैग, और इसके साथ में हमारा जो मेन एट्रीब्यूट होता है दैट इज कॉल्ड द HREF, जिसको हम बोलते हैं हाइपर रेफरेंस. जैसे IMG टैग के हमारा मेन एट्रीब्यूट क्या होता है, दैट इज SRC. उसके बिना इमेज नहीं आएगी. द सेम केस, अगर जब तक हम HREF एट्रीब्यूट को यूज नहीं करेंगे, द हाइपरलिंक विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड. ओके, सो हाउ टू डू इट, लेट्स सी. सो करना कैसे है इसको, ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है HTML का, जिसमें टाइटल मैंने डाल रखा है लिंकिंग वेब पेजेस. यहाँ पर मुझे बॉडी टैग के अंदर क्या करना है, एक ए टैग को यूज करना है. तो मैंने ए टैग को ओपन किया और यहाँ पर ए टैग को मैंने क्लोज कर दिया. और जो भी मुझे कंटेंट डिस्प्ले करना है वेब पेज पे, यानी जिस फ्रेज को क्लिक करने पे हाइपरलिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, दैट फ्रेज आई एम राइटिंग हियर. सपोज मैंने यहाँ लिख दिया क्लिक हेयर टू विजिट अनदर वेब पेज. ओके, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लिक हेयर टू विजिट अनदर वेब पेज. अभी हमारी हाइपरलिंकिंग एस्टैब्लिश नहीं हुई. मैंने बताया जब तक मैं यहाँ पर HREF एट्रीब्यूट को यूज नहीं करूंगा, हमारी हाइपरलिंकिंग एस्टैब्लिश नहीं होगी. तो मैंने HREF यहाँ पर लिखा. HREF के अंदर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जिस वेब पेज से मुझे इसको कनेक्ट करना है, उस वेब पेज का मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पाथ लिखना पड़ेगा. अब वो वेब पेज हमारे लोकल कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है या हम किसी और दूसरे वेबसाइट से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं. अभी मैं लोकल कंप्यूटर को दिखाता हूँ. ये लोकल कंप्यूटर में मैंने यहाँ पर कुछ वेब पेजेस बना रखे हैं. जो वेब पेज मैंने ओपन कर रखा है वो हाइपरलिंकिंग वाला वेब पेज है, और जिस वेब पेज को मैं लिंक करना चाहता हूँ वो वाला कौन सा होगा हमारा, यहाँ पर सपोज मैंने उसको लिंक कर दिया यहाँ पर इंसर्टिंग इमेजेस से. तो हमारा हाइपरलिंक वाला पेज कौन सा है, दिस इज द हाइपरलिंकिंग वेब पेज. एक वेब पेज है, मैंने इसको कनेक्ट किया. वो फाइल हमारी कहाँ पर है, C ड्राइव के अंदर. तो मैंने यहाँ पर उसका पाथ लिखा C:/ और फोल्डर का नाम है learn HTML, जिसमें फोल्डर में वो फाइल है. और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंसर्टिंग इमेजेस डॉट, किस तरह की फाइल है वो, एक HTML फाइल है. तो मैंने यहाँ पर HTML लिख दिया. और यहाँ पर फिर मैंने इसको क्या किया, डॉक्यूमेंट को सेव किया. और जब वेब पेज में जाकर के मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश किया, देखो क्लिक हेयर टू विजिट अनदर वेबसाइट. यहाँ पर एक हाइपरलिंक बना हुआ आ गया जो हमने ए टैग के बीच में लिखा था. और जब मैं हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन
आई हैव जम्प टू अदर वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट के ऊपर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी IMG टैग को जब हमने यूज किया था। सो व्हाट आई हैव डन, सो मैंने क्या किया यहाँ पर, इस वाले जो फ्रेज को क्या किया, दूसरे एक वेब पेज से मैंने क्या कर दिया, हाइपरलिंक कर दिया। तो हाइपरलिंक में हमारे पास में जो मेन जो हमारे पास में टैग्स और एट्रीब्यूट वो कौन हुए, उसमें एक तो हमारा क्या हो गया, मेन ए टैग, और एक हो गया हमारा href एट्रीब्यूट। नाउ द सेकंड वन इज द टाइटल एट्रीब्यूट। जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो कौन सा है, टाइटल एट्रीब्यूट। यानी अगर हम उस लिंक के बारे में या हाइपरलिंक के बारे में कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, सो टाइटल मैंने यहाँ पर मेंशन किया, टाइटल इक्वल्स टू दिस इज अ लिंक टू अनदर वेब पेज टू डेमोस्ट्रेट एक्सटर्नल लिंकिंग। ओके, दिस टेक्स्ट आई हैव रिटन। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में जब अपने वेब पेज को मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया और जैसे ही मैं अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर लेकर के जाता हूँ, यहाँ पर एक हमारे पास में पॉपअप निकल करके आया है, दिस इज अ लिंक टू अनदर वेब पेज टू डेमोस्ट्रेट एक्सटर्नल लिंकिंग। मीन जब मैं अपने माउस पॉइंटर को यहाँ होवर करूंगा तो हमारे पास में इस तरह का एक पॉपअप यानी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आएगा। सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है। टारगेट एट्रीब्यूट, अगर हम उस वेब पेज को जो हम जिसको हमने हाइपरलिंक कर रखा है, अगर मैं उसको किसी दूसरे टैब के अंदर, ब्राउजर के किसी दूसरे टैब के अंदर या दूसरी विंडो के अंदर खोलना चाहता हूं, देन आई विल यूज द टारगेट एट्रीब्यूट। सो हियर आई एम यूजिंग द टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट, इसकी वैल्यू अगर मैं करता हूं, इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, मीन्स दिस वेब पेज विल ओपन इन अ न्यू टैब और अ न्यू विंडो। लेट्स सेव इट एंड आई एम रिफ्रेशिंग द वेब पेज। यहाँ पर मैंने वेब पेज को रिफ्रेश किया। यहाँ पर हमारे पास में अभी एक ये टैब है और एक ये टैब है। जब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक हमारे पास में थर्ड टैब आ गई, यानी अब जो हमारे पास में जो वेब पेज खुला है वो उसी सेम वेब पेज के अंदर या उसको रिप्लेस करके नहीं खुला है, एक दूसरी विंडो के अंदर या फिर दूसरे टैब के अंदर वो वेब पेज हमारा खुला है। सो फॉर दैट वी कैन यूज द टारगेट एट्रीब्यूट। नाउ टॉकिंग अबाउट द CSS प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास में यहाँ पर मैंने 4 प्रॉपर्टीज को मेंशन कर रखा है। ए लिंक, यानी सिंपल जो लिंक है उसमें मुझे क्या फॉर्मेटिंग फीचर लगाने हैं। अगर मैं उस लिंक को विजिट कर देता हूं तो मेरे पास में कौन कौन से फॉर्मेटिंग फीचर्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि जब मैं अपने माउस को उस लिंक के ऊपर लेकर के जाता हूं तो किस तरह की फॉर्मेटिंग शो होनी चाहिए। और इसका मतलब ये है ए एक्टिव का मतलब कि अगर मैं माउस को वहां पर क्लिक करूं, यानी जब वो लिंक हमारा एक्टिवेट हो जाए, देन उसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए। सो यहाँ पर CSS मेंशन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगाया। स्टाइल को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में मैंने यहाँ पर एक CSS लिखी कि A कॉलन लिंक, यानी लिंक की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए कि जो सपोज टेक्स्ट का कलर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर ग्रीन हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कर दिया, यानी सिंपल लिंक का कलर जो होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा A, और जब मैं माउस को उसके ऊपर लेकर जाऊँ मीन्स हावर, उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, कलर मैंने यहाँ पर कर दिया रेड। और जब मैं उस लिंक को विजिट कर लूँ, यानी A कॉलन विजिटेड, अगर विजिट कर लेता हूँ तो कलर क्या हो जाना चाहिए हमारे पास में लिंक का, सपोज ब्लू। तो मैंने यहाँ लिख दिया कलर एक कॉलन एंड देन ब्लू। मैंने इसको सेव किया और जब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, F5 से मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में यू कैन सी यहाँ पर जो है लिंक का कलर क्या है, ग्रीन है। लेट मी एनलार्ज इट। यहाँ पर लिंक का कलर हमारा क्या है, ग्रीन है। और जैसे ही मैं अपने माउस को यहाँ पर लेकर के जाता हूँ, हॉवर करता हूँ, यहाँ पर लिंक का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। और जब मैं इस लिंक को क्लिक कर देता हूँ तो मैं दूसरे वेब पेज के ऊपर आ गया। यहाँ पर दूसरा वेब पेज हमारा ओपन हो गया, यानी तो ये हमारा वेब पेज विजिट हो चुका है। सो विजिट होने के बाद में मैंने उस पेज को देखा जहाँ पर मैंने हाइपरलिंक एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पर कौन से कलर में टर्न हो गया, ये यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर टर्न हो गया। सो इन दिस वे यू कैन यूज द CSS प्रॉपर्टीज एज वेल एज एट्रीब्यूट्स विद द A टैग। A टैग के साथ में हम दोनों ही चीजों को यूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज होती हैं, बट दिस इज अ सिंपल ट्यूटोरियल कि हाउ टू एस्टेब्लिश अ हाइपरलिंक, और जिसमें हमने आज बात करी एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग की, यानी एक्सटर्नल लिंकिंग की। सो एक बार हम HRF के बारे में दोबारा बात करें तो यहाँ पर हम क्या डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं URL। क्लियर, ये URL दो तरह का हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट, जहाँ पर हम पूरा का पूरा पाथ देते हैं वेब पेज का या वेबसाइट का, और रिलेटिव का मतलब एक पार्शियल पाथ दिया जाता है, जिस डायरेक्टरी पे हम काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी के आगे का पाथ, यानी जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं उस फोल्डर से आगे का पाथ। सो लेट्स सी एब्सोल्यूट URL, हाउ टू पुट द एब्सोल्यूट URL। अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट से अपन इसको लिंक करना चाहते हैं अपने वेब पेज को, सो मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर जो मेरा पाथ है HREF, उसको मैंने चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया https
javiersbarod.org/vision.php, एक वेब पेज है vision.php। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल। मैंने पूरा कंप्लीट एचटीटीपीएस से लेकर के और कंप्लीट पाथ दिया है उस वेब पेज का एब्सोल्यूट यूआरएल। मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में जब मैं इस पर क्लिक करूंगा अपने यूआरएल के ऊपर, तो आई विल जंप टू सम अदर वेबसाइट। देखो यहाँ पर दूसरी वेबसाइट आ गई है। क्लियर? सो आई कैन हाइपरलिंक टू अ वेब पेज और अ वेबसाइट और टू अ फाइल ऑल्सो यूजिंग द ए टैग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।